कुमार, और जवाब एक दीजिए, कमजोर राजनीति सेनापति कर के रहे हैं सहारे। क्या आप? मतलब एक मुद्दा जी मिल गया है आपको और बस उस पर वही राजनीति शुरू हो जाती है। अपना नहीं, राजनीति अपने नहीं, गिरेहबां में भी कोई देख लीजिए झांक कर। यही कह रहे हैं हमारी नीरज लीडरशिप कुमार। बहुत मजबूत है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप कमजोर लीडरशिप है, इसलिए सब अलग अलग ठीक है, श्याम कुमार रास्ते जी को हैं। रिप्लाई करने दीजिए ना। नहीं, देखिए, इसमें एक बात है, जो हमारे सम्मानित साथी बीजेपी से हैं, अभी उनकी पूरी वक्तव्य को हमने सुना, आप सबने सुना। जब इनसे सवाल कीजिएगा तो इसी तरह से सवाल कुछ और जवाब कहीं कहीं और मिलेगा। ये तो आपने खुद ही क्लियर कर दिया है। और जब ज्यादा अगर आप सवाल को आगे ले जाएंगे तो सीधा बता दें कि मैं निर्वाचन आयोग का प्रवक्ता नहीं। तो ये तो इनकी वानगी है। इस पर मैं अधिक टेक ऑन नहीं करूंगा। जो सवाल हम लोग इतने दिन से अंदेशा डर उठा रहे थे, माननीय सर्वोच्च अदालत का जो 10 तारीख का टिप्पणी आई है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और मतलब लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मैं इसको मानता हूँ। अब जो सवाल सिर्फ हम लोग उठा रहे थे तो लग रहा था कि पॉलिटिकल है, सियासी घराने से हो रही, तो ये लोग विरोध कर रहे थे और इनके पास कोई जवाब होता नहीं है, घुमा फिरा के बात करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप देखिए कि टीडीपी जो इनके उनके बल पे सरकार चल रही है, बल्कि जो दो धुरी है पूरे एनडीए का, एक जो है नीतीश कुमार जी हैं, एक चंद्रबाबू नायडू साहब, तो उसने एक धुरी ने तो इतना बड़ा सवाल उठा दिया। जो सवाल हम उठा रहे थे, तो हम लोग तो जमीन के पर रहते हैं, जो जनता के जो नब्ज को जानते हैं कि क्या परेशानी का सबब है। तो ये सब सिर्फ टेक्निकल और मैकेनिकल लोकतंत्र को एक पे और मैंने देखा है कि बीते दिन में जब सवाल उठता था जनता को बोलते कोर्ट जाओ। अब बताइए, जो मजदूरी करता है 200 400 500 बेचारा कमाता है, दिल्ली से बाहर रहता है, साहब में कोर्ट जाओ, तो आप लोगों को लोग चुने क्यों? तो इनके पास जो है कोई उनके पास सीधा जवाब नहीं। रही बात तेजस्वी यादव साहब की, जो बता रहे थे, बड़े अदब और सम्मान के साथ अपने भाई को बताना चाहता हूं कि आप लोग मुगालते में रहते हैं। 30 साल से एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाए। 2020 में हम सबसे बड़ी पार्टी उभरे, जहां देश हमारे पक्ष में था, सरकार आपने बना ली। तो ये जोड़ तोड़ की सरकार, 43वां मुख्यमंत्री है। लोकतंत्र की बुनियादी जो सिद्धांत होती है कि जो किसी भी दल का बड़ा दल होता है, उसका नेता जो मुख्यमंत्री बनेगा, बताइए ना आप लोग क्यों पिछले दरवाजे में बैठे हैं मेरे भाई? पूजा जी, बहुत क्लियर बात है, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। एक बात तो पहला टेक ऑन है, सिर्फ ये अपनी सुविधा क्या है, हम मेरा सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। एक बात। दूसरी बात, जो हमारे सम्मानित साथी नीरज जी बता रहे थे कि फर्जी वोटर या कह रहे थे जो जिनकी मृत्यु हो गई, तो आप बताइए कि आप निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। जब वोट कोई देने जाता है तब मल्टीपल राउंड चेकिंग होती है वोटर की, उसमें जहां वोटिंग सेंटर पर। आप इस बात को समझिए। और हम जो सवाल उठा रहे थे, राजीव रंजन जी जो आपके पत्रकार साथी है, वो जमीन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो हम अंदेशा डर बता रहे थे वो बता रहे हैं। और यही माननीय अदालत ने समय की बात की है, नागरिकता पर बात की है, माननीय अदालत ने की है। यही बात आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब उठा रहे हैं। तो ये सब उठा रहे हैं, सब गलत है। और ये लोग सही है, खुद ही क्लियर नहीं है। खुद ही ये लोग मतलब कि बेतुकी बात करते हैं और जो डिस्कशन का विषय उस पर नहीं आते। ये सिर्फ मामले को गोल मोल घुमा के, और मजलूम जनता परेशान रहे, कोई फॉर्म भरे ना भरे, इनसे कोई मतलब नहीं। नाम कट जाएगा, बिहार की जनता वोट नहीं दे पाएगी। अब कागज पत्री में घूमते रहो, 200 400 बेचारे 500 कमाते हैं। अब जाए वो ऑफिस जाए, वो जाए बीएलओ के पास जाए, वो जाए दफ्तर जाए, इसी दफ्तर के चक्कर में फंसाएंगे। भाई नीरज जी, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बिहार पॉलिटिकल स्टेट है, वहां पर सियासी लाभ आप लोग ले रहे हैं। आज वो वक्त है जब मजलूम जनता के लिए खड़ा होना। आप निर्वाचन आयोग को प्रवक्ता नहीं है, तो इसलिए सही बात बोलिए ना मेरे भाई। आप बात समझने का प्रयास कीजिए। सिर्फ अगर मैं बोल रहा हूं आपको परेशानी का सबब है, लेकिन आप समझिएगा माननीय सर्वोच्च अदालत ने वही टेक ऑन दिया, समय के लेकर बात किया है, नागरिकता पर बात किया है, टीडीपी ने वही बात किया है। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी विरोध नहीं किया है, सुझाव दिया है ना, तो आप उसको अगेंस्ट में कैसे ले रहे हैं? मतलब कि सुझाव दिया, तो वही बात जो हम उठा रहे वो कहा, तो सुझाव दिया तो नहीं मानेंगे। वो बात विरोध और सुझाव के बीच में लाइन खींच के जनता को न परेशान कीजिए कृपा करके। आप समझिए कि सुझाव दिया, कि क्या सुझाव दिया कि समय, यही समय की बात हम उठा रहे थे। आप नागरिकता पर माननीय अदालत ने कहा है, माननीय जो है नायडू साहब ने कहा है। तो इस सारी बात को, एक बात यहाँ पर पूजा जी बड़ा इंपॉर्टेंट जोड़ दूं कि 2003 में जो नीरज जी बीच में नहीं ना प्लीज, बीच में नहीं चुनाव जीतना चाहती है। नीरज जी बीच में नहीं प्लीज, एक सेकंड फॉलो द रूल्स ऑफ द फॉर्मेट प्लीज। वन सेकंड, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, सीमा रेखा का ध्यान रखूंगा कि अन्य साथियों को भी बोलना। 2003 में जो एसआईआर हुआ था और इस एसआईआर में एक बड़ा मौलिक अंतर है।
उसमें जो अंतर है कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी से मल्टीपल राउंड्स डिस्कशन हुए थे, वहां के जो जनता थी उनको सारी बात की जानकारी थी। इट हैज कम ऑल ऑफ सडन, अचानक आ गई है ये कुछ जो बुनियादी सवाल हम लोग उठा रहे हैं और हम जनता की नब्ज को, उनकी परेशानी को समझते हैं। इस वक्त मैं मतलब जदयू से और भाजपा के सम्मानित जनता की साथियों से, परेशानी तो ठीक है, वो समझते हैं आप, लेकिन नीतीश, लेकिन यहाँ चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स को भी तो यहाँ पर आप समझते होंगे।